Assalamu alaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We are going to discuss chapter number 17, coordination and control. It is very important chapter and it's a very interesting chapter too. सब इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मौजूद हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 17 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताता चला जाऊं। जैसे कि आप जानते हैं लफ्ज़ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। इसको हम इन सेंस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन, ताल्लुक, लिंक आप कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन कह सकते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। अब ये कनेक्शन ऐसे नहीं है कि हम एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के साथ है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की, तो वो ऑर्गन सिस्टम्स आपस में लिंक होते हैं, सेल्स आपस में लिंक होते हैं। ये तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर होती हैं ये लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन के वे जो हैं, रास्ते जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल का मतलब ये है कि हम रेगुलेट करते हैं। कम्युनिकेशन की मदद से हम बॉडी के तमाम फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं। शायद अगर कोऑर्डिनेशन ना होती तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतने कम्प्लेक्स होते ही ना, मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन ना होती। तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलें बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती हैं? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से एक है रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई यानी कि तमाम में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, लेकिन वन ऑफ देम इज टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना। स्टिमुलाई बेसिकली स्टिमुलस का जमा है, प्लूरल है। तो कोई भी इन्वायरमेंट है सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में कोई चेंज आता है, उस चेंज को रिस्पॉन्ड करना, ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सबके अंदर मौजूद होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टिमुलाई है दैट कैन बी ऑफ बोथ टाइप्स। ये बॉडी के इंटरनल भी हो सकता है, ये बॉडी से बाहर से भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। यानी कि बॉडी के अंदर से भी स्टिमुलस हो सकता है और बॉडी के बाहर से भी स्टिमुलस हो सकता है। तो ये जो स्टिमुलस है, इसको रिस्पॉन्ड करना ही एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये हम जितनी भी हमारी सराउंडिंग विसिनिटी है, हम उसमें सराउंडिंग में क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। सो ये रिस्पॉन्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसमें समझा जाता है। इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, तो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम इंटरनल की बात की, एक्सटर्नल की बात की, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट एक्टिविटीज़ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, बॉडी के जितने भी इसेंशियल फंक्शंस हैं, इसेंशियल फंक्शंस हैं, दिस ऑल आर ड्यू टू कोऑर्डिनेशंस। ये तमाम जो हैं वो किसकी वजह से हैं? कोऑर्डिनेशन की वजह से हैं। कोऑर्डिनेशन जो होती है ये इन तमाम एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से, इसेंशियल फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने में, रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। सो कोऑर्डिनेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। अब ऑर्गेनिजम्स की कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से देखा जाए तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक हम कहते हैं दीज आर दोज विच आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हम कहते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं।
मतलब दे ऑल्सो शो कोऑर्डिनेशन, ये भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेशन शो करते हैं ये हम कह सकते हैं रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट या रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये इनका काम होता है। अब देखिए किस तरह के रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी विसिनिटी के अंदर, विसिनिटी सराउंडिंग को कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका ये जो सराउंडिंग है वो उसका क्या कहलाता है, विसिनिटी कहलाता है। तो ये अपनी सराउंडिंग के अंदर रहते हुए टेम्परेचर, यानी कि ये टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इवन हम ऐसे कह सकते हैं दिस कैन रिस्पॉन्ड टू लाइट, ये लाइट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लाइट सनलाइट हो सकती है या दूसरी रेडिएशंस हो सकती हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इस तरह से इवन इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट उसको भी क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो यूनिसेलुलर की ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन मौजूद है। इवन अगर ये बात की जाए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है, ये हम कह लें कि कोऑर्डिनेशन जो है इसका जो लेवल है आपस में एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है दैट कैन बी एट सब सेलुलर, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन जो है ये सेलुलर लेवल तक भी हो सकती है। एक तो सेल्स की हमने बात की यूनिसेलुलर, दैट कैन बी सब सेलुलर, ये सेल्स के अंदर से अंदर के लेवल तक भी हो सकती है। सब सेलुलर दैट कैन बी एट मॉलिक्यूलर लेवल, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर भी जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो पॉसिबल हो सकती है। अब ये मॉलिक्यूल्स की बात करें, सेल्स की बात करें, सब सेलुलर पार्ट्स की बात करें, इस तरह से अगर हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान की बात करें तो इनके दरमियान में भी, ऑर्गन्स के दरमियान में, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज, इन तमाम में आपस में क्या मौजूद होती है, कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है। सो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो इट ऑल्सो शो कोऑर्डिनेशन, ये भी क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट है, उसके सराउंडिंग में कुछ भी है उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। सेम एज इट इज कोऑर्डिनेशन जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हो सकती है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर भी हो सकती है, सेलुलर लेवल पर भी हो सकती है और सब सेलुलर लेवल पर भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जब हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें किस तरह से कोऑर्डिनेशन जो है वो पॉसिबल होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल होगी। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर की जब हम बात करते हैं ना तो दीज आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स, ये सब कुछ मौजूद होता है और इनमें एक ये पॉइंट है दैट इज लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। हम ऐसे कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इसमें एग्जिस्ट करती है। लेबर आप ऐसे कह सकते हैं काम जो होता है, वर्क डिवाइड होता है, वर्क डिवाइड होता है, हर एक अपना फंक्शन परफॉर्म करने में स्पेसिफाइड है। ये डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि वर्क डिवाइड है, हर किसी का काम एक डिफाइंड है कि उसने वही काम जो है वो परफॉर्म करना होता है। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं डिफरेंट ऑर्गन्स की, जैसे कि एक ऑर्गन है हमारे पास हार्ट कह सकते हैं, ठीक है, हार्ट है। अब हार्ट का एक फंक्शन परफॉर्म है करता है, ये अपना काम कर रहा है। स्टोमिक अपना काम कर रहा है, आई बॉल्स अपना काम कर रही हैं, ब्रेन अपना काम कर रहा है, इस तरह से मसल्स अपना काम कर रहे हैं। तो हर एक ऑर्गन एक खास किस्म का काम परफॉर्म कर रहे हैं। बट दीज ऑल द फंक्शंस, इन तमाम ऑर्गन्स के फंक्शंस आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट ना करें तो ये प्रॉपरली लाइफ के जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो सकते। अब हमने इसकी एग्जांपल्स भी ले सकते हैं बॉडी में, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेशन की, तो एक पर्सन जो है जब हार्ड एक्सरसाइज करता है तो उसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। वो ऑक्सीजन की नीड जो होती है वो उसको फुलफिल करने के लिए
ब्लड सर्कुलेशन को ज़्यादा सर्कुलेट करना पड़ता है तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। अब हार्ट बीट जो है इसको प्रॉपर यानी ऑक्सीजन को लाने के लिए ब्रीदिंग रेट प्रॉपर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ये आपस में तमाम सिस्टम्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं ये भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इधर इट इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इधर इट इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट, किसी भी तरीके से ये रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या तमाम चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी सेल्स होते हैं, दीज कैन डिटेक्ट द चेंज, ये चेंज को डिटेक्ट करते हैं और चेंज को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम बजाते खुद हम सेंस नहीं कर पाते लेकिन हमारे बॉडी सेल्स जो हैं वो सेंस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर ये कहा जाए द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बॉडी, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जो बैक्टीरिया हैं ऑन बॉडी सेल्स के ऊपर बैक्टीरिया की प्रेजेंस है, वी कांट डिटेक्ट, लेकिन हमारी बॉडी जो है बॉडी इनके अगेंस्ट क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम उसे सेंस नहीं कर पाते। जैसे हमारी सरफेस पे बैक्टीरिया है, वी आर अनएबल टू डिटेक्ट इट, हम उसे नहीं सरफेस कर, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, इसके अगेंस्ट केमिकल रिलीज़ करती है और केमिकल रिलीज़ करके उनको किल करने में, रिमूव करने में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, केमिकल रिलीज़ करती है। सो बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है लेकिन ऑर्गेनिज्म बजाते खुद उनको सेंस नहीं कर पा रहा। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे बात करें, द विजिबल लाइट है, वी आर अनएबल, हम इस काबिल नहीं हैं टू डिटेक्ट रेडिएशंस, हम रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बॉडी सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। बॉडी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। अब हम क्या देख सकते हैं, अगर रेडिएशंस नहीं देखते तो हम सिर्फ और सिर्फ वी कैन ओनली डिटेक्ट विजिबल लाइट, हम सिर्फ किसको देख सकते हैं, ओनली विजिबल लाइट जो है उसको देख सकते हैं, ओनली विजिबल लाइट जो हमें नज़र आती है हम सिर्फ उसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि हम बाकी चीज़ें जो हैं जैसे कि एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं अपनी हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। इसके अंदर भी आपस में कम्युनिकेशंस होती हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आपस में कम्युनिकेशन होती हैं। तो कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के रेगुलेशन के लिए या सर्वाइवल के लिए। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन में ये बात समझ आ गई है कि कोऑर्डिनेशन के बगैर सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। Either it is unicellular, either it is multicellular organisms. दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अहमियत की हामिल है। जब भी हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो देयर इज MCQ लाइक दिस वन। अगर ये पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल एट विच लेवल, तो उसमें ऑप्शंस में हो सेलुलर लेवल, बीटा में हो सेल लेवल, चार्ली में हो ऑर्गेनिज्मिक लेवल, डेल्टा में हो मॉलिक्यूलर लेवल और ईटा ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज, तो व्हाट विल यू आंसर, ऑल ऑफ दीज। यानी कि इन तमाम लेवल पर कोऑर्डिनेशन होती है। अगला क्वेश्चन ये हो, द कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑफ दीज। तो डेफिनेटली आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा यूनिसेलुलर एनिमल्स नहीं होते, हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जैसे होते हैं। ये भी MCQ हो सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि सम थिंग्स वी आर अनएबल टू सेंस, हम चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको नहीं सेंस कर सकते, लाइक प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन आवर बॉडी, सेम एज इट इज़ UV रेज, एक्स रेज, ये हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। सम अदर थिंग्स ऐसी भी हैं जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमारी बॉडी जो होती है, इम्यून सिस्टम जो है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर।
लेकिन बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है और उनको रिमूव करने में या जिस तरह से भी उसका एक मैकेनिज़्म है उसको फॉलो किया जाता है। सो वी आर डिस्कसिंग बायोलॉजी, वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। सो नेक्स्ट हम प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन देखेंगे किस तरह से होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।